आज से शुरू हो रहा है नमामि गंगे अभियान। ये बड़ी खबर है। आज पर्यावरण दिवस भी है, 5 जून है। आज नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होने जा रही है। रायसेन के झिरी बहेड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी बहेड़ा। रायसेन में प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायसेन के झिरी बहेड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से इसकी शुरुआत करेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी बहेड़ा और यहीं से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पर्यावरण दिवस है आज और इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी तैयारी की है। सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सूरज, जरा बताइए क्या कुछ तैयारी है नमामि गंगे अभियान को लेकर और ये किस तरह का अभियान रहने वाला है? देखिए विवेक, आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव नमामि गंगे अभियान की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से रायसेन जिले के लिए निकल चुके हैं और रायसेन जिले के बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वहां पर जाएंगे। बाकायदे पूजा करेंगे। पूजन अर्चन करने के बाद इस अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान जो है विवेक, आपको बता दूं, जल संरक्षण और संवर्धन के लिए है। किस तरह से जो जल संरक्षण और संवर्धन किया जाए, किस तरह से आगे और चीजें की जाए। साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर्यावरण के रूप में भी इसे देख रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगाएंगे क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। और ये नमामि गंगे अभियान जो है आज से शुरू होकर गंगा दशहरा यानी गंगा दशमी तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव बेतवा नदी से ये पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जल को कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इनका संवर्धन किया जाए और कैसे जो नदियां धीरे धीरे जिनमें जल स्रोत कम हो रहा है उसकी दिशा में काम किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव बाकायदे जब मीटिंग किए थे तब कहीं ना कहीं जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी चिंता जताए थे और उसी को लेकर आज वो एक अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं। जी, आप बने रहिए सूरज, आपके पास लौटेंगे और खबर पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे। तो आज से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि एमपी में बीजेपी ने सभी 29 के 29 लोकसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की है। इसके बाद अब कांग्रेस को इतनी बुरी हार के बाद का खा गा घा से शुरू करना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर मुखर हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके भाई दिग्विजय सिंह खुद चुनाव हार गए हैं राजगढ़ से और अब कांग्रेस की इस दुर्दशा पर उन्होंने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया है और ये कहा है कि एक तरफा जीत बीजेपी ने हासिल की है और अब कांग्रेस को इतनी बुरी हार के बाद का खा गा घा से शुरू करना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी भी लेते हैं। सूरज, बताइए, लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि काका दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और इसके पीछे वाजिब वजह भी है क्योंकि पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, इससे ज़्यादा खराब हो ही नहीं सकता है। जी देखिए विवेक, निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी के भीतर रहकर पार्टी के खिलाफ ही सवाल उठाते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। सवाल उठाना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद खराब रहा है, जैसा कि आपने बताया। देखिए लक्ष्मण सिंह ने पूरा जो एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है कि अब पार्टी को नए सिरे से काम करना पड़ेगा, यानी काका गाघा से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि उनके खुद के भाई दिग्विजय सिंह जो कि मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं, अपने 3 दशक बाद अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और लाखों वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा एक बड़ा गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस का। मोदी लहर में भी जिस गढ़ को भाजपा नहीं ढहा पाई वहां पर चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से सवाल उठाया और लक्ष्मण सिंह ने आईना दिखाया है कि पार्टी की जो नीति है, नियति है, उसे तय किया जाए कि कैसे काम किया जाएगा। जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज उन्हें मनाया जाए और नए सिरे से काम किया जाए ताकि जो आगे आने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाए। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें विवेक, तो कोई खास अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा नहीं। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस परिणाम की उम्मीद कांग्रेस ने कभी नहीं की, तो वो सूरज अब तो 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब चुनाव मध्य प्रदेश में 5 साल बाद ही आएंगे, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। लेकिन अब तैयारी उस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की करेंगे कांग्रेस ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आईना दिखा दिया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
सूरज हमें खबर दे रहे थे कांग्रेस से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर। उधर देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप करके प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसा 1984 के चुनाव में भी हुआ था, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश अविभाजित था, यानी कि उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था। उस समय भी कांग्रेस ने सभी 40 की 40 सीटें जीती थी। खास बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला छिंदवाड़ा ढह गया है। यहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हार गए हैं। रतलाम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बनाया है वोट शेयर का रिकॉर्ड। बम्पर जीत में बूथ प्रबंधन का कमाल देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो वोट शेयर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और बूथ प्रबंधन जिस तरह से किया गया उसका एक कमाल है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीती है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 58% हो गया है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का बीजेपी का लक्ष्य था। 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 34.50% से 32.44% पर आया है। कांग्रेस का वोट शेयर घटा है और बीजेपी का बढ़ गया है और लगभग 60% के आसपास पहुंचा है। तो बीजेपी का जो टारगेट था कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाए जाएं, कहीं ना कहीं उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश की गई है और उसका असर यह है कि सभी 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है। क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है मध्य प्रदेश में और उस तरह से इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में होंगे उपचुनाव। विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। बुधनी से विधायक हैं शिवराज सिंह चौहान। बुधनी विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली होगी। उधर गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जीते हैं लोकसभा का चुनाव, लिहाजा राज्यसभा सांसद की भी एक सीट खाली होगी। और ऐसी और भी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये भी देखना है। राज्यसभा की भी एक सीट खाली हो रही है सिंधिया के गुना से जीत जाने के बाद। तो अब उपचुनाव मध्य प्रदेश में जल्द ही होंगे और 6 महीने के भीतर ही होंगे, लिहाजा अब तैयारी उपचुनाव की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है बुधनी सीट, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या उनके बेटे को जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कोई नया चेहरा बुधनी से दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने उनके निवास पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिठाई खिलाकर डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। 29 में से 29 शिवराज सिंह चौहान भी ऐतिहासिक मतों से जीत कर विदिशा से एक बार फिर से सांसद चुने गए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर दोनों दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की। इस जीत पर चर्चा हुई। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ही दिग्गजों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से बम्पर जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। आप देख रहे हैं उनके साथ एस जयशंकर भी नजर आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं और जीत को लेकर पीएम मोदी ने सिंधिया से बात भी की है और बधाई भी दी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का जीत का प्रमाण पत्र लेने की तस्वीरें सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर वीडी शर्मा पन्ना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर स्तुति शर्मा ने तिलक और आरती करके शुभकामनाएं दी। इस बीच ढोल की थाप पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए खजुराहो से एक बार फिर सांसद चुने गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। वीडी शर्मा जब यहाँ पर प्रमाण पत्र लेने पन्ना पहुंचे तो ढोल पटाखों के बीच मिठाई खिलाकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। उधर जीत के बाद अब बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में गदगद हैं। शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं जीत के बाद, देखिए। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के सूत्रधार और देश में बड़ी जीत में शुमार शिवराज सिंह जी हमारे साथ में। सबसे पहले बधाई सर आपको। धन्यवाद। इस जीत को किसके नाम आप जो है वो कहेंगे, ये किसके नाम? मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है ये। जी।
और कार्यकर्ता जो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे थे, हमने देखा आप भी खूब पसीना बहा रहे हैं, कार्यकर्ता भी पसीना बहा रहे हैं, बहनें भी पसीना बहा रही हैं आपके सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए तो जनता ही भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है और जनता ने फिर सेवा का अवसर दिया है तो मन में एक ही भाव है, जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा करूँगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। पूर्व योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं 29 की 29 जो कमल खिले हैं वो उन्हीं की बिला पर हम ऐसा मान के मन चलते में संकल्प था कि सभी 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। पिछली बार छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज मैं भाव विभोर हूँ, छिंदवाड़ा भी हम जीते हैं और एमपी के मन में मोदी है, ये सिद्ध हुआ है। कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश के नेतृत्व ने जो परिश्रम किया उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जीत का जो है श्रेय भी उन्हीं कार्यकर्ताओं को है और उन पूर्व योजनाओं का जो है मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। भोपाल के नए सांसद आलोक शर्मा बम्पर वोटों से जीत दर्ज करके संसद पहुंच रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद विस्तार न्यूज से उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भोपाल की जनता ने उन्हें अब तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर यहां पर पहुंचाया है। जनता का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। देखिए, हमारे साथ बात करने का आलोक शर्मा है। सर, काफी ज्यादा आप खुश होंगे और सबसे ज्यादा मार्जिन से अभी तक आप जीतने वाले भोपाल के सांसद हैं। पिछले 35 वर्षों से लगातार भोपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भोपाल की जनता ने मुझे अभी तक के जीत के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए 5,01,499 वोट से मुझे अपना लाड़ प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं भोपाल की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद हमारे प्रदेश संगठन को देता हूं कि संगठन की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं जीत का श्रेय देता हूं। भोपाल के कार्यकर्ताओं ने भी काफी ज्यादा जश्न मनाया। अभी हमने देखा रोड शो, तमाम आतिशबाजी की गई। तो भोपाल की जनता साथ में कार्यकर्ता काफी खुश है आपकी जीत को। निश्चित रूप से भोपाल की जनता ने मुझे यहाँ 2 बार पार्षद बनाया, 1 बार महापौर बनाया, इस बार सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया। चूँकि ये शहर मेरा है, इस शहर में मेरा जन्म हुआ, ये मेरी जन्म स्थल भी है, कर्मस्थली भी। यहाँ मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। हमने देखा कि महापौर आप थे, भोपाल में जलभराव की स्थिति बन गई तो आप तो वहीं पे बैठ गए कि जब तक नहीं होगा समाधान आप हिलेंगे नहीं। अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आप तैयार रहें, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट। भारतीय जनता पार्टी का मैदानी कार्य करता हूँ और हमेशा ज़मीन पे भी रहता हूँ। मेरी सरकार में भी अगर गलत होता है तो मैं मुखर होता हूँ इसके लिए, किसी अधिकारी को नहीं छोड़ता हूँ। और अभी तक जो मेरा भोपाल का विकास नहीं हुआ उसके लिए ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है। और अगर कोई भी अधिकारी और ब्यूरोक्रेट अगर भोपाल के विकास में अड़ंगे लगाएगा तो अब तो भोपाल का बेटा सांसद होगा, उसको उसी शैली में जवाब दिया जाएगा। ये आलोक शर्मा थे और सबसे बड़ी बात है कि महापौर रहते हुए उन्होंने काफ़ी बड़े काम किए और ये कह रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट कोई विकास के कार्य में अड़ंगा लगाएगा तो वो मुखर होकर अपनी बात कहेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो लोकसभा के चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है और अब दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो उधर तेजस्वी यादव भी उसी प्लेन से ठीक नीतीश कुमार के पीछे बैठकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और यह तस्वीर, इसे कहा जाएगा, यह तस्वीर फोटो ऑफ द डे है, क्योंकि आज जो तमाम बैठकें हो रही हैं इन दोनों की एक ही प्लेन में यात्रा, क्या कुछ अंदर चर्चा हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और नीतीश कुमार जो ये दावे के साथ उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कवायदों में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन एक ही प्लेन से जा रहे हैं और एक ही फ्लाइट में नीतीश और तेजस्वी चाचा भतीजे की ये जोड़ी जब कैमरे में कैद हुई तो इसमें सियासी मायने भी खोजे जाने लगे कि क्या प्लेन में कोई चर्चा तो ऐसी नहीं होगी जिसको लेकर आगे आने वाले समय में कुछ नई तस्वीर दिखे देश की सियासत में। सीधे रुख करते हैं, अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमृत, आज दिल्ली में बैठकों का दौर है, तमाम बैठकें होंगी, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, ये तस्वीर बड़ा संदेश दे रही है।
विवेक, सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने इस खबर को बताया भी था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फ्लाइट में एक ही साथ आने वाले हैं और इसको लेकर के दिल्ली में जो है गहमा गहमी काफ़ी तेज हो गई। पार्टी कार्यालयों में इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी अगर साथ आ रहे हो और साथ आने के बीच इनके बीच बातचीत न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव का देखा गया है पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान वो नीतीश कुमार पे काफ़ी सॉफ्ट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे काफ़ी हार्श रहे थे, जेडीयू पे भी उन्होंने काफ़ी तंज कसे, लेकिन नीतीश कुमार लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस तस्वीर के सामने आने के बाद खलबली कहां मची होगी सबसे ज्यादा? जी, जाहिर तौर पे इस तस्वीर के आने के बाद जो है इस तरह में देखेंगे तो एनडीए के खेमे में ज़्यादा जो है खलबली है, साथ ही साथ जो समर्थक है उनके भीतर कुछ ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के डर है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से उन्होंने पार्टियां बदली है और जिस तेज़ी से बदली हैं, अदल बदल किया, उसको लेकर के लोगों में ये खौफ का तो जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खासतौर पर खौफ का माहौल तो ज़रूर है। और इस चीज़ को लेकर के जब वो साथ आ रहे हैं तो कयास भी बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं। खासतौर पर दिल्ली के अलग अलग गलियारों में देखेंगे जहाँ पे राजनीतिक चिंतक लोग बैठते हैं, इसके मायने भी निकाले जाने लगे हैं कि नीतीश कुमार यहां से क्या गेम कर सकते हैं। याद होगा कि इंडिया गठबंधन की जो नींव पड़ रही थी उसके आर्किटेक्ट, मेन आर्किटेक्ट में नीतीश कुमार ही थे। वही उसी सवाल पे मैं आ रहा था, उसी सवाल पे, जिस सवाल को आपने अमृत उठाया है कि जो इंडिया गठबंधन की आज हम तस्वीर देखते हैं और जिसने चुनाव लड़ा एनडीए के विरुद्ध, उस तस्वीर, उस पूरी इमारत की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी। अब नीतीश कुमार फिर से चर्चा में है और नीतीश कुमार की इसे किस्मत भी कह लीजिए या खासियत कह लीजिए, उनकी नीति कह लीजिए कि जब जब चुनाव होते हैं देश में तो उनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। आज इस तस्वीर के सामने आने के बाद उम्मीदें बढ़ गई होंगी इंडिया गठबंधन के लिए कि कम से कम एक सवा घंटे का जो रास्ता है पटना से लेकर दिल्ली का, उस एक सवा घंटे में कुछ ऐसी चर्चा हो जाए जो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी चीजें सामने आ जाए। बिल्कुल विवेक, देखेंगे कि अब न सिर्फ अभी के दौरान की बात है, जब तक कि पुख्ता तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों, सहयोगी दलों की सरकार अस्तित्व में नहीं आ जाती है और जब तक ये चलती भी है, अगर नीतीश कुमार इस पूरे कहा जाए कि सियासी चक्रव्यूह के केंद्र में रहेंगे, तब तक ये आशंका तो बनी रहेगी। क्योंकि अगर कहा जाता है अगर एक बार नहीं कई बार आपके ऊपर शको सुबह खड़ा हो जाता है तो वो हमेशा के लिए भी होता है। लेकिन अमृत, इसी शक के चलते आज नीतीश कुमार के कुछ लोग इस बात तक कह रहे हैं, ये बात भी कह रहे हैं कि दोनों हाथों में लड्डू फिलहाल नीतीश कुमार के हैं। अब देखना ये होगा कि वो कौन सा लड्डू खाना पसंद करेंगे। हालांकि दावा तो वो एक ही लड्डू खाने का कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मध्य प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौड़ ने खुशी जाहिर की है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की है, देखिए। हमारे साथ में कृष्णा गौड़ जी हैं। अभी बड़े सुखद आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के हाल लिहाज से अगर देखें। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पहले दिन ये संकल्प लिया था कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री जी के गले में डालने जा रहा है और उस संकल्प को सिद्ध किया। प्रदेश नेतृत्व को बधाई, मध्य प्रदेश का एक एक जन जन कार्यकर्ता को कोटि कोटि बधाई, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों को बहुत साधुवाद। सबके सामूहिक प्रयासों का ये परिणाम है कि ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश की आज पूरा देश देख रहा है। गुजरात में 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने और अब मध्य प्रदेश में किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कार्यकर्ताओं का किस तरीके से समर्पण? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात की जनता हो या हिंदी भाषी प्रदेशों की जनता हो, हम उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ भी दें उसकी तो समीक्षा निश्चित रूप से होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास था ही, लेकिन जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है, वो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास। केंद्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा? केंद्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। तो ये थी हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने सभी 29 सीटें जीतने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत बताई है, देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों में बीजेपी जीत चुकी है और हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं। सर, आपने मध्य प्रदेश में दौरा किया, बाहर भी दौरा किया और जिस तरह के परिणाम आए, क्या मानते हैं कि अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम हैं?
नहीं, देखिए, स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी बन रही है, हमारे सबके लिए संतोष की बात है। लेकिन जहाँ तक अपेक्षा का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में जो हमने अपेक्षा की थी उस प्रकार से हमको सफलता नहीं मिली है। आने वाले समय में उसकी समीक्षा होगी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कि क्या कारण रहे हैं। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी हमें और सीटें मिल जाती तो और बेहतर तरीके से तब हम ये मान सकते थे कि हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। चुनाव के पहले हमारी आपकी जब भी बात हुई, आपने हमेशा 29 सीटों का दावा किया और वो 29 सीटें आती हुई दिख रही मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि पिछली बार 29 में 28 सीटें जीते थे, 35,000 से छिंदवाड़ा सीट मात्र हारे थे। इस बार छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और कैलाश विजयवर्गीय जी जो इस क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं क्लस्टर के, वो भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि छिंदवाड़ा तो इस बार हम जीतेंगे ही। ये सारी जीत की अगर ये कहें कि सबसे बड़ी खुशी आप लोगों को है तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का इस भरी गर्मी में जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया, घर घर गए, लोगों को मतदान केंद्र तक ले गए और जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, सभी लोगों को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, तो थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने हैं और इसका जो श्रेय जाता है वो मतदाताओं को जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। उधर इंदौर से खबर है जहां पर देश की सबसे बड़ी जीत यहां पर दिखाई दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार जीती है सभी 29 की 29 सीटें। 26 साल बाद छिंदवाड़ा हारी है कांग्रेस, लेकिन इंदौर की जो जीत थी वो बड़ी थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी दफ्तर में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। आलोक शर्मा को मिठाई खिलाई, भोपाल के सांसद बने हैं। आलोक शर्मा बम्पर वोटों से विजयी उन्होंने हासिल की है। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी दफ्तर में देखने को मिला, प्रभात झा भी थे, जयवान सिंह पवैया थे, सुरेश पचौरी थे, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, रामेश्वर शर्मा जो कि विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिखाया बीजेपी दफ्तर पहुंचकर। कल उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जीतने पर तालियां